आज तक आपने बाइक, साइकिल, कार, टेम्पू या वैन खूब चलाई होगी, स्कूटी खूब चलाई होगी, मगर आज मैं आपको देने जा रहा हूँ सुनहरा अवसर ट्रेन चलाने का। अब मैं आपसे पूछूंगा क्या आपने ट्रेन चलाई है, तो आप कहेंगे सर ट्रेन तो नहीं चलाई। और मैं आपसे पूछूंगा क्या ट्रेन चलाना चाहते हैं, तो आपका जवाब होगा अगर सर मिल जाएगा तो चाहेंगे बिल्कुल। अब ट्रेन चलाने का ये सपना हर एक का पूरा नहीं होता। ट्रेन चलाना आसान बात नहीं है। आसान भाषा में कहें तो ट्रेन चलाने के लिए भी आपको एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद CBT 1, CBT 2, साइको, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद आप जाके कहीं ट्रेनिंग के बाद ट्रेन चला पाएंगे। तो ट्रेन चलाने का सपना आपका तभी पूरा होगा जब आप मेहनत से पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई करने के लिए वैकेंसी आ गई है CEN 1/26 यानी लोको पायलट की वैकेंसी आ गई है। आपको लोगों ने बहुत बताया होगा कि इतनी वैकेंसी आई है, कितनी वैकेंसी आई है, मगर आज मैं आपको विधिवत जानकारी देता हूं कि आपको कैसे भरना है, कैसे क्रैक करना है, कैसे फॉर्म फिल करना है, कितनी वैकेंसी है। सारी चीज़ों की जानकारी मेरे YouTube चैनल पे आपको मिलेगी। चलिए बात करते हैं ओपनिंग डेट की। ओपनिंग डेट यानी 15 मई 2026 से है। आप 15 मई के बाद से इस फॉर्म को 30 दिवस के अंदर यानी 14 जून से आप उस तक आप भर सकते हैं। और इसका एप्लीकेशन फ़ीस जो आप जमा करने की है वो लास्ट 16/6/2026 है। पोस्ट है असिस्टेंट लोको पायलट की, लेवल 2 की जॉब होने वाली है। 19,900 बेसिक होगा इसका। दिए हुए लगा के तकरीबन 60,000 रुपये आपकी सैलरी इन हैंड आएगी, फर्स्ट सैलरी। मेडिकल A1 होना चाहिए। इसमें एज 18 to 30 होनी चाहिए और रिलैक्सेशन 3 years and 5 years OBC एंड SC/ST के लिए होना चाहिए। ये आपको मिलेगा। अगर आप SC/ST OBC में हैं तो आप उसका जो सर्टिफिकेट होगा वो प्रोवाइड कराएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। टोटल पोस्टों की बात करें, पोस्ट आई है 11,127, 11127। अब क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं। क्वालिफ़िकेशन आपके पास मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, 10th होना चाहिए, और ITI की डिग्री आपके पास इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में होनी चाहिए। इन्होंने बहुत कुछ मांगा हुआ है कि टर्नर, मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशन, बहुत कुछ आपके पास मोटा मोटा समझ लीजिए कि 10th पास होना चाहिए, 50% मार्क्स आपके हों, और ITI आपके पास होना चाहिए। इसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। फॉर्म कैसे भरना है, विस्तृत जानकारी सिर्फ मेरे YouTube चैनल पे है। इस वजह से मैं आपसे कहता हूँ कि विस्तृत जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल को आप ज्वाइन करिए और शेयर करिए, क्योंकि YouTube पे, इंस्टा पे लोग जानकारी देते हैं आधी अधूरी, पूरी जानकारी नहीं देता। आधी अधूरी जानकारी में आप फिर नोटिफिकेशन खोलिए, फिर समझिए, मगर मैं आपको जो बताता हूँ वो पूरी जानकारी बताता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्म कैसे भरना है? फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है और एक जोन से एक ही फॉर्म भरना है, यानी आप बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। अगर आप बार बार रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आज उन्होंने साफ किया है कि आप डिसक्वालीफाइड हो जाएंगे और डिबार्ड हो जाएंगे। यदि किसी उम्मीदवार का पहले से ही खाता हो, ध्यान दीजिएगा कि आपने पूर्व में अगर रेलवे भर्ती पहले भरी होगी तो उसकी संख्या आपके पास होगी, रजिस्ट्रेशन नंबर, उससे भी आप लॉगिन कर सकते हैं। उन्होंने साफ किया है कि अगर पुराना रजिस्ट्रेशन आपके पास नंबर है तो उसको हम वैध मानेंगे और आप उससे फॉर्म भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास वैलिड मोबाइल नंबर और वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए। इन फ्यूचर में जो भी कम्युनिकेशन रेलवे करेगा वो ईमेल माध्यम से और मोबाइल के माध्यम से ही करेगा। याद रखिएगा, जो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करेंगे वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, वही मोबाइल नंबर, वही ईमेल एड्रेस चलेगा। यदि आप पूर्व में कभी आपने फॉर्म भरा होगा या आप डिबार्ड हुए होंगे या आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया गया होगा तो आप इस वैकेंसी को नहीं भर सकते हैं। आमतौर पे होता ये है कि आप सब लोग भर देते हैं, फिर कहते हैं कि सर मेरा नंबर नहीं आया, क्योंकि आपका जो रिकॉर्ड है वो रेलवे के पास सुरक्षित रहता है। तो यदि आपने पूर्व में फॉर्म भरा होगा और आप किसी कारणवश डिसक्वालीफाई हुए होंगे या किसी कारणवश डिबार्ड हुए होंगे तो उन्होंने साफ कहा कि RRB/RRC शुड नॉट अप्लाई फॉर दिस नोटिफिकेशन कैंडिडेट हु आर प्रेजेंटली डिबार्ड बाई एनी RRBs एंड RRC। दूसरी, फ्री ट्रेन ट्रैवल फैसिलिटी जो है, फ्री स्लीपर क्लास रेलवे पास एडमिसिबल,
टू SC/ST कैंडिडेट। भाई SC/ST वालों को तो रेलवे बहुत प्राथमिकता देती है, देना भी चाहिए खैर। तो उनके लिए क्या है कि फ्री ट्रेवल पास आपको मिलेगा। आप जहाँ रहते हैं वहाँ से आपके एग्जामिनेशन सेंटर एंड बैक आपको फ्री ट्रेवल पास मिलेगा। अब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, सपोज अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो उन्होंने ये भी साफ किया है कि आप 5 साल तक ट्रांसफ़र नहीं मांगोगे। इट मीन्स आपने अगर मान लीजिए रहते आप प्रयागराज में, आपने कलकत्ता जोन का फॉर्म भरा है और आपकी पोस्टिंग कलकत्ता जोन में हो जाती है तो आप ट्रांसफ़र नहीं मांगोगे 5 साल तक, ये भी साफ़ है। एज लिमिट बता चुका हूँ 18 to 30। SC/ST को 5 साल छूट मिलती है और OBC को 3 साल। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की बात कर लें, 500 UR के लिए है और 400 रिफ़ंड हो जाएगा, चिंता मत करिए। 400 रेलवे आपको वापस दे देगी, 100 रुपये ही लेगी आपसे। और फीमेल SC/ST OBC के लिए 250 रुपये फ़ीस है। फर्स्ट स्टेज CBT 1 में क्या क्या होगा? CBT 1 में लोगों को दुविधा रहती है, सर क्या क्या होगा बताइए प्लीज़, बता रहा हूँ। सेकंड स्टेज CBT 2 कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। यदि आप क्लियर करते हो, मेडिकल एग्जामिनेशन तभी होगा जब आप फर्स्ट 2 क्लियर करके आगे बढ़ते हो। मेडिकल एग्जामिनेशन सबसे लास्ट में होता है, तो ध्यान देना। पैटर्न क्या रहेगा? ड्यूरेशन 60 मिनट पहला, नंबर ऑफ क्वेश्चन 75, मैक्सिमम 75, 1 मार्क रहेगा ईच क्वेश्चन के लिए। ध्यान दीजिएगा, सिलेबस तो बहुत लंबा चौड़ा है इसका। मैथमेटिक्स, नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, SCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, बहुत ही कुछ है। मैं बता दूंगा कहाँ से पढ़ना है, वहीं से पढ़ लेना, आ जाएगा, पास हो जाओगे। CBT 2 शैल कंप्रोमाइज ऑफ 2 पार्ट्स विज पार्ट A एंड पार्ट B। 2 पार्ट में CBT 2 का एग्ज़ाम होने वाला है। टोटल ड्यूरेशन 2.5 घंटे का, टोटल क्वेश्चन 175 रहने वाले हैं। और पार्ट A 90 मिनट 100 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मिनट 75 क्वेश्चन रहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा 1/3 माइनस मार्किंग भी है। ये नहीं कि सब मार के चले आए, अंधी चुक्की जो भी है क्लिक मार दिया CBT में पास हो जाएंगे, नहीं, पास होने वाले नहीं हो, बहुत टफ होने वाला है। बिना एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अगर आप ये फॉर्म भरोगे तो आप नहीं भर पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। सिग्नेचर और इमेज आपको लाइव लगानी है। ब्लॉक लेटर में आप सिग्नेचर साइन नहीं करोगे, रनिंग में साइन करोगे, वो आप लगाओगे। एक मेन मुद्दा आपको बता देता हूँ कि जब कोई फॉर्म भरा जाता है तो रिजेक्ट होने के कारण क्या होते हैं, रेलवे किस किन कारणों पर रिजेक्ट करता है फॉर्म। ये आमतौर पर सभी साल होता है कि फॉर्म भर दिया, सर फॉर्म रिजेक्ट हो गया। अब वो रिजेक्ट क्यों हुआ, किस लिए हुआ, तो वो जान लो, वो सावधानी से फॉर्म भरोगे तो आप रिजेक्ट की श्रेणी में नहीं आओगे। चलिए, एप्लीकेशन एंड हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। एप्लीकेशन एंड कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट फॉर द CEN विल बी लाइबल फॉर रिजेक्शन at any stage of recruitment process on the following signature related ground. Use of a non-white background white background में अगर आप यूज़ नहीं करते हो, यूज़ ऑफ नॉन ब्लैक इंक सिग्नेचर के लिए अगर ब्लैक इंक यूज़ नहीं करते हो, ब्लॉक लेटर कैपिटल लेटर में अगर साइन करते हो, उसका रेजोल्यूशन जो फ़ोटो खींच के स्कैन करके डालोगे, रेजोल्यूशन प्रॉपर होना चाहिए, देख लेना। साइबर कैफ़े में जाके फॉर्म भरोगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। सिग्नेचर की जगह सिग्नेचर लगाना, थंब की जगह थंब लगाना, जो भी चीज़ें प्रॉपर करना, यही ग्राउंड होते हैं। कि आपने कहीं स्पेलिंग कुछ लिखी, आपकी आधार कार्ड पे कुछ और है, तो भी आपका कैंसिल होने के चांसेस हैं। तो ये ट्रेन की नौकरी, ट्रेन चलाने की नौकरी आई है, जाइए देखिए, फॉर्म भरिए। इस रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं। सिलेबस के बारे में जानकारी चाहिए तो अगर रेलवे एग्ज़ाम निकालना चाहते हो तो सिलेबस मेन होता है। आप सिलेबस से पढ़ाई करोगे तो आप निकाल लोगे, और विधिवत सही तरीके से पढ़ाई करोगे तो निकालोगे। मुझे पता है क्योंकि मैं देखता रहता हूँ कि क्या एग्ज़ाम आ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। तो आप बेटर ही होगा फॉर्म भरो, उसके बाद मेरे से बात कर लो एक बारी कि सर क्या पढ़ाई करें, कहाँ से करें। नहीं तो क्लासेस ज्वाइन कर लो, क्लासेस मैं देता हूँ। आप क्लासेस ज्वाइन करोगे तो उसमें पूरी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा कि सर कैसे क्या लेना है, कैसे क्या आपको कहाँ से पढ़ाई करनी है, कौन सा पोर्शन आपको उठाना है,
क्या पढ़ाई करनी है, तो आपका एग्ज़ाम जो है क्लियर होने के चांसेस 80% तक बढ़ सकते हैं। तो ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये आपको करना है। जैसे मैं अपना ड्यूटी करता हूँ, आपको वैकेंसी बताता हूँ, तो ये आपको करना है कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लोगों तक करिए, ताकि तक बहुत वैकेंसी है, ताकि और लोग भी भर पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।